प्रेज द लॉर्ड। आज हम बताएंगे कि दानियल का उपवास कैसे होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दानियल का उपवास 3 हफ्ते का, 21 दिन का, दिन का करते हैं, रात को खाते हैं। दानियल का उपवास बाइबल में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। देखो, नए साल की 2 तारीख रात को शुरू होता है, 3 तारीख को पहला उपवास है। पढ़ेंगे क्या लिखा है दानियल की किताब में। दानियल की किताब है, अध्याय 10 का 2 से पढ़ेंगे। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। देखो, जब आप ये बात जब जो दानियल साहब ने बताई कि पहले महीने के 24 तारीख को, मतलब कि आप नए साल की 2 तारीख रात को 12 बजे से उपवास शुरू करते हो तो 3 तारीख लग जाएगी, और 3 सप्ताह 21 दिन का उपवास है तो 24 तारीख को उपवास खुलेगा। और वहां पे देखो, वहां उसको परमेश्वर का जन्म मिलता है। दानियल का उपवास लोग करे जा रहे हैं, और एक इलाहाबाद के बहुत बड़े पादरी साहब हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी जब बात हुई उनके चर्च में, तो मैंने कहा जो दानियल ने उपवास किए थे वो कैसे किए थे मालूम है? कहता दानियल ने उपवास देसी घी खा के किए थे। इन लोगों को बड़े बड़े पादरी कौन बना देता है, हम हैरान हैं। दानियल साहब क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ो। दानियल साहब ने क्या क्या किया, कैसे उपवास किया, सुनना ध्यान से। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक उपवास करना, शोक। वो इसमें क्या किया इसने, ये देखो। हाँ, शोक क्यों किया? क्योंकि इन लोगों को, ये परमेश्वर के लोग हैं, नबूकदनेस्सर राजा जो है, इनको वहां इनके देश से उठा के अपने पास ले आया था। हाँ, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, पहला सवाल। दूसरा, और ना मांस खाना है, या दाखमधु, ना कोई दाखमधु, मतलब मुंह में रखा, अपने मुंह में कुछ नहीं रखा ऐसा। हाँ, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया, ना शरीर पे कोई तेल लगाया। दाखमधु, तेल, मीट, हाँ, और स्वादिष्ट भोजन। इसको कहते हैं उपवास। ये उपवास भी हमने किए हैं। देखो, 21 दिन का उपवास है। अगर किसी को करना है, जनवरी 2 जनवरी रात को 12 बजे उपवास शुरू होगा, और ना आपने साबुन लगानी है, उस पर चिकनापन है। तो आप टॉयलेट बाथरूम कैसे करेंगे? आप मिट्टी मिलती है, चिकनी मिट्टी, वो ले लें, उसको कूट के रखें, और उससे टॉयलेट बाथरूम के हैंड वॉश करें। और देखो, हम लोग सरदार हैं, हमारे बाल हैं, अब कोई लेडीज हैं उनके बाल हैं, उसको कैसे धोना? शैम्पू कुछ नहीं धोना, फिर वो उस मिट्टी से धो। पहले इस मिट्टी से नहाते थे लोग, उस टाइम की बात है। और नहाने के बाद कोई सिर पे हाथ पे क्रीम तेल नहीं लगाना। और सर्दी होगी 3 जनवरी को सर्दी होती है।
अगर आप तेल नहीं लगाओगे तो आपके ये स्किन में झुर्रियाँ फट जाएंगी, तो आपको लगाना पड़ेगा। पर उपवास है तो नहीं लगाना। हमने किया है ना, उसने अपने शरीर पे तेल लगाया, कोई चिकनी चीज ना खाई, ना घी दूध कुछ नहीं तुम्हारे शरीर में जाना चाहिए। अगर आपने चाय पीनी है तो चाय में मीठा भी नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना मीठा। सिर्फ अपने पानी और उसमें कॉफी डालनी है या चाय की पत्ती डालनी है। और खाना क्या है, जो आप सालन बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, उसमें मिर्च मसाला सब डालेंगे, पर घी तेल नहीं डालेंगे, बिल्कुल उबला खाना। मैं बता रहा हूं कि इतना टेस्टी होता है, पर दुनिया खाने के बाद भी उपवास नहीं कर पाती। मैं बताता हूँ ना कि 40 उपवास करो, उस दिन कुछ 40 रात दिन कुछ नहीं खाना। इसमें तो आप 21 रात दिन खूब खूब खाओ, जितना मर्जी खाओ, पर उबला खाना खाना है। ना आटे में कोई तेल डालना है, ना अखमरी रोटी मैदे में, किसी में तेल नहीं डालना। और कोई भी सब्जी उसमें चिकना घी भी कुछ नहीं डालना। पानी में उबाल के बनाओ, मसाले जो मर्जी डालो। मीठा बिल्कुल नहीं खाना, दूध बिल्कुल नहीं जाना चाहिए तुम्हारे शरीर में। ये है दानियल का उपवास। और हाथ भी धोने तो चिकनी मिट्टी से, नहाना भी तो चिकनी मिट्टी से। शरीर पे आप कोई भी सौंप लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, तो उसमें किसी न किसी की चर्बी है, ये कुछ कोई भी ऐसी चीज़ है, आपका शरीर खराब हो जाएगा, उससे उपवास खराब हो जाएगा, चिकनाहट आ जाएगी। तो नहीं करना। आप सौंप लगा के देखो, आपकी ये चिकनाहट हो जाएगी, उसके अंदर कुछ है ऐसा। आप सिर्फ मिट्टी से करें, बाइबल के अकॉर्डिंग चलें। देखो फिर 24वें दिन उसे कौन मिला उसे, देखो समुद्र के किनारे। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं पहले महीने जनवरी का 24 का दिन, जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, वहां पे नदी पर तट पे था वो। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए, सन चमकता हुआ कपड़ा पहने हुए, और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। और पढ़ो। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। अभी देखो, ये ऐसा उपवास करने से देखो परमेश्वर का जन्म कैसे मिल गया आगे। आपको मालूम है, दानियल को ऐसा वरदान, ये जब उपवास करोगे तो ऐसा वरदान आएगा कि कुछ भी लिखो उसका उत्तर बता सकते हो। आपको सपन आया है, सपन देखो, दानियल को ये भी वरदान था कि राजा को सपन आता है तो दानियल बताता है वो सपन में तूने आज ये देखा है। बड़े बड़े वरदान की खोज में रहो। दानियल का उपवास करना है तो सारी चीजें, मीट मांस तेल घी दूध मीठा सब छोड़ दो, उबला खाना खाओ। गलती से भी पेस्ट में भी, पेस्ट का भी ध्यान रखना, मीठा पेस्ट नहीं होना चाहिए उस दिन। उसको आप नीम की दातुन करो, नीम की दातुन से पेस्ट करो। 3 हफ्ते 21 दिन रात अपने शरीर को शोक में बदल डालो। तो देखो तुम्हारी मुलाकात कैसी होगी, कैसी कैसी पावर आएगी। इसको कहते हैं दानियल का उपवास। झूठे उपवास मत करो। खा पी के उपवास करते हो, देसी घी खा के उपवास करते हो, ऐसा नहीं है। इलाहाबाद के पास्टर साहब ने बोला था, बड़ा पास्टर है,
उसने कहा था मैं नाम लूंगा तो आग लग जाएगी। उसने कहा था देसी घी खा के दानियल ने उपवास किए, कहाँ लिखा है? तो अजीजों सही पढ़ाओ, उपवास तुम नहीं करते तो पब्लिक से तो कराओ। प्रेज द लॉर्ड।